क्यों लड़कियों को अनअट्रैक्टिव लड़के पसंद आते हैं, जरा इन इमेजेस पर नजर डालो। ये पैटर्न आपने भी जरूर नोटिस किया होगा, चाहे वो आपके पड़ोस में हो या स्कूल हो, कॉलेज हो या वर्क प्लेस। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक अकस्टम्ड अट्रैक्टिव लड़की एक अकस्टम्ड अनअट्रैक्टिव लड़के के साथ हैप्पी रिलेशनशिप में होती है और कई बार तो शादी भी कर लेती है। अब यही एग्जैक्ट पैटर्न अगर हम लड़कों के साथ देखें तो वो आपको एक्सट्रीमली कम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट रिसर्च ये कहती है कि अगर कोई लड़का अट्रैक्टिव है तो वो ज्यादातर एक अट्रैक्टिव लड़की को ही डेट करेगा। लेकिन हम लड़कों के मन में सवाल ये उठता है कि क्या एक ब्यूटीफुल लड़की के लिए लुक्स मैटर नहीं करते? बल्कि इतिहास के एक में से सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने एक बार एक चीज कही थी कि सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब मैं अपने 30 साल के करियर और रिसर्च के बाद भी नहीं दे पाया, वो ये है, लड़कियों को आखिर चाहिए क्या? देखो, अगर तुम लड़कियों को सही से समझोगे तो तुम्हें ये क्लियरली नजर आएगा कि उनके लिए एक लड़के का नेचर, बिहेवियर और कॉन्फिडेंस, ये सब फेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक लड़का जो लड़की को सेफ फील कराता है, जो उसकी नीड्स को समझता है और पूरा करता है, जो उसके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में उसके साथ होता है, वही असली विनर होता है। उसका फेस चाहे एवरेज हो, बाल थोड़े कम हो या बियर्ड में गैप हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि लड़की को वो फील चाहिए जो उसे सुरक्षित, मूल्यित और समझदार फील कराए। लुक्स सिर्फ एक हिस्सा है। हमने इस टॉपिक को थोड़ा और डीपली एनालाइज किया तो हमें पता चला कि चेहरा नहीं, केमिस्ट्री मैटर करती है। अब ये केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री दो लोगों के बीच का वो इमोशनल और बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है जो उन्हें एक दूसरे की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है बिना किसी रीजन के। ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि इसमें इमोशंस, एनर्जी, वाइब मैच होने और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करने का मिक्स होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि हमने कई लड़कियों को देखा है जो अपना क्रश बीटीएस को मानती हैं, जिन्हें वो ना सही से जानती हैं, ना फेस टू फेस कभी मिली हैं, फिर भी वो लड़कियां उनके तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हैं? तो देखो, हर लड़की अनअट्रैक्टिव लड़कों को ही पसंद करे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कुछ लड़कियों के लिए लुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं या वो अपने लेवल का पार्टनर ढूंढती हैं, जो बिल्कुल वैलिड है। पर जो लड़की थोड़ा डीपली सोचती है, उसके लिए अंदर की बातें ज्यादा मैटर करती हैं, जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और मैच्योरिटी रादर देन लुक्स। सो इस पूरे सिनेरियो को लेकर आप इमेजिन करो कि आप एक एंशिएंट जंगलों में रहने वाली होमो इरेक्टस फीमेल हो। अब अगर आपको एक बच्चा पैदा करना है तो सबसे पहले तो आपको 9 महीनों तक बच्चे को कैरी करना होगा, जिसमें से कम 5 महीने आप एक्सट्रीमली वल्नरेबल और इमोबाइल हो जाओगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बच्चा पैदा होने के बाद भी वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, दूसरे जानवरों की तरह नहीं, जो कुछ ही घंटों में अपने पैरों पर चलने लगते हैं और लाइफ के लिए तैयार हो जाते हैं। मानव बच्चा तो सालों तक डिपेंडेंट रहता है। इसका मतलब सालों तक आपको उसकी देखभाल करनी है और इस पूरे समय में आप एकदम वल्नरेबल हो। कोई भी जंगली जानवर आ सकता है और आपको और आपके बच्चे को डिनर बना सकता है। सर्वाइवल आपके लिए एक दैनिक स्थिर संघर्ष बन जाता है। अब इतने सारे सर्वाइवल और एवोल्यूशन प्रेशर्स के चलते लड़कियों की साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। अब उन्हें सिर्फ कोई लुक्स में अच्छा दिखने वाला मर्द नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल, करेजस, सोशली एप्ट और लॉयल मेल, जो उन्हें प्रोटेक्ट करे, रिसोर्सेज लाकर दे, सपोर्ट करे, कोऑपरेटिव सोशल नेटवर्क्स बनाए और जब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हों तो उन्हें छोड़कर भाग न जाए। फ्रेंड्स, बात सिंपल है, लुक्स टेम्पररी है, लेकिन जो बंदा फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग है, प्रोटेक्टिव है और एक लड़की की नीड्स को पूरा कर सकता है, तो वो अनअट्रैक्टिव होते हुए भी अट्रैक्टिव बन जाता है। अगर तुम लड़के हो और लगता है कि तुमसे बेटर दिखने वाले लड़के सब कुछ ले जा रहे हैं, तो टेंशन मत लो, अपने कैरेक्टर, माइंडसेट और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करो। और अगर तुम लड़की हो तो कमेंट में लिखो कि तुम क्या देखती हो किसी लड़के में, लुक स्टैंडर्ड या द वे ही ट्रीट्स यू। अगर वीडियो पसंद आया हो, रिलेट किया हो या थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक मारो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ अनसुलझे टॉपिक्स के साइंटिफिक रीजंस की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बी रियल, बी बेटर।